लिए जाते हैं फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहता है उस पे आप लोग फोकस करने लगते हैं, उसको सॉल्यूशन करने लगते हैं। तो बेवकूफ वाला सबसे काम हो गया, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, सब्जेक्टिव के लिए किस स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। तो सब्जेक्टिव के लिए देखिए आपको काम क्या करना होगा मेरे दोस्त। तो सब्जेक्टिव में मोस्टली यदि देखा जाए तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहला एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर वाला होता है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अभी से पढ़ करके, क्या दिसंबर से पढ़ करके कैसे हम फिजिक्स में 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई थे जो अक्सर कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स का तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है और फिजिक्स में एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, और जो चैप्टर कंप्लीट भी था ना उसको हम भूल गए हैं। तो अभी ऐसे डर लग रहा है कि फिजिक्स में हमारा एक बेहतर अंक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो बताइए कि अभी से फिजिक्स का तैयारी कैसे करें कि फिजिक्स में 95% प्लस स्कोर करें। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि केवल दिसंबर और जनवरी पढ़ के, क्या केवल 2 महीना पढ़ करके फिजिक्स में कैसे हम एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम एक बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, यदि आप वैसे स्टूडेंट हैं जो हम कुछ भी नहीं पढ़े, आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, और यदि आपका चैप्टर कुछ कंप्लीट है, 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, तो मेरे दोस्त आप समझिए ना कि आपको अपने दिमाग में आप ये बैठा लीजिए, अभी से आपको यह समझना है कि मेरा एक भी तैयारी नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे कि केवल 2 महीना उसको आप फॉलो कीजिएगा ना, सिर्फ दिसंबर और जनवरी फॉलो कीजिएगा, तो फिजिक्स में 110% हम लिख करके दे सकते हैं कि आपको 95 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। क्या फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जानते हैं क्या उसमें होता है। आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा आपको लगेगा मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं, क्योंकि ये अक्सर गलती में, मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता था। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें लगेगा मेरा कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स। तो हर सब्जेक्ट की तरह फिजिक्स भी होता है, आपका 100 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? 100 अंक का होता है। लेकिन इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि फिजिक्स जो आपका होता है उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो इसीलिए हम फिजिक्स को 2 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला क्या होता है आपका प्रैक्टिकल, और दूसरा क्या होता है आपका थ्योरी। आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए, क्योंकि आप देखिए आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप ये नहीं समझिए कि कोई टीचर हमको समझा रहे हैं, आप समझिए कि आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त समझा रहा है। पूरा ओपनली बात कीजिए, और आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज में प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, 10 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक के ऊपर कि फिजिक्स को 2 बराबर भाग में हम यहाँ से बांट करके समझेंगे। तो सबसे पहला आपका होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है थ्योरी। यहाँ पे बात आपको आता है, जानते हैं, प्रैक्टिकल पर भी आपको ध्यान देना है और थ्योरी पे भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पे कुछ नहीं ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का आपका थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल पर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग बोलिएगा कि भैया प्रैक्टिकल पर हम क्या ध्यान दें, प्रैक्टिकल तो स्कूल से नंबर दिया जाता है। तो हम भी तो बोल रहे हैं कि स्कूल से ही नंबर दिया जाता है, लेकिन जानते हैं जब आप 10th क्लास में होंगे तो आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपको 25 अंक मिला होगा, मतलब 20 अंक था 10th क्लास में, तो आपको 15 अंक 12 अंक ही प्रैक्टिकल में मिला था। ठीक है, तो ऐसा गलती आप भी मतलब 12th में भी नहीं कीजिए। आपको 30 अंक का जो प्रैक्टिकल होता है आपका, तो उसमें आपको क्या करना है, कम से कम आपको 29 जरूर लाना है। क्या 29 जरूर लाना है। आप बोलिएगा कि 29 लाना मेरे हाथ में है, तो जी हाँ आपके हाथ में है। क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिकल में अंक कैसे मिलता है, प्रैक्टिकल में नंबर कैसे मिलता है। तो देखिए प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको उपस्थित रहना है, अपने कॉलेज से संपर्क बना करके रखना है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कब हो रहा है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है कि कई ऐसे दोस्त होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी ही जमा नहीं करते हैं या जैसे तैसे लिख करके जमा कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर तरीका से, एक प्रॉपर ढंग से अपना प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है और उसको अपना जिस टाइम के अनुसार होता है उसको जमा कर देना। उसके बाद तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा आने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपके जो फिजिक्स है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स,
तो फिजिक्स के जो भी टीचर हैं उनसे आप अच्छा संबंध रखिए, उनसे बात कीजिए, उनके नज़र में आप पहचान बनाइए, तभी तो आपको बेहतर अंक देंगे। और उनसे बात कीजिए कि सर कम से कम हमें 29 नंबर चाहिए, क्योंकि 30 में से 30 नंबर किसी को नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको 29 नंबर लाना है। तो आप यहाँ से कंफर्म होंगे, क्लियर हो गए कि 29 नंबर हमारा फिक्स हो गया। क्या हो गया? 29 अंक हमारा फिक्स हो गया प्रैक्टिकल में। अब यहाँ पे आता है आपका थ्योरी, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्टूडेंट इसमें अभी कंफ्यूज है, क्योंकि कंफ्यूज होना भी लाजमी है, क्योंकि आपके पास जो समय बचा है बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ, केवल 2 महीने का समय। हम दिसंबर और जनवरी को काउंट ही कर रहे हैं सिर्फ, ठीक। तो 2 महीना का समय है, और 70 नंबर के लिए हमें किस तरह से अभी से तैयारी करना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका 70 अंक जो होता है वो 2 बराबर भागों में डिवाइड है। पहला होता है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव। ये तो जानबे करते हैं आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है और सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम सीधा सा स्पष्ट एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप फिजिक्स में बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्या? ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ऑब्जेक्टिव में 110% प्रयास कीजिए कि आपका 35 आउट ऑफ 35 आए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 35 अंक का ऑब्जेक्टिव और 35 अंक का आपका सब्जेक्टिव रहेगा, तो 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव को स्कोर करना है। तो आप बोलिएगा कि भैया आप तो बता दिए कि 35 में से 35 स्कोर करना है, लेकिन स्कोर कैसे करें यही तो नहीं पता है, तो इसी के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव को अच्छा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को बेहतर करने के लिए अभी से आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा सजेशन यही है मेरे दोस्त, कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना बुक उठाइए फिजिक्स का। तो फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर है, तो जैसे हम एनालिसिस किए हैं, मेरे अनुसार यदि देखा जाए तो फिजिक्स में टोटल आपके पास 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर है टोटल आपके पास फिजिक्स में। तो 15 चैप्टर टोटल आपके पास फिजिक्स में है, तो आप क्या कीजिए कि प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए। क्या कीजिए? चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव पिछला साल पूछा जा चुका है उसको आप तैयार कीजिए। अब यहाँ पे बात आता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, कौन सा बुक हम परचेज करें। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक में आप काम जानते हैं क्या कीजिएगा, आपका 15 चैप्टर है फिजिक्स का मेरे दोस्त, तो आप क्या कीजिएगा, सभी जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए मार्केट से कोई भी एक बुक खरीद लीजिए जो आपके मतलब मार्केट में पॉपुलर होता है, क्योंकि आप कोई भी बुक मार्केट में रहता है वो कोई भी बुक खराब नहीं रहता। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, गूगल, आप इतना टेक्नोलॉजी आपके पास है, टेलीफोन है, मोबाइल है, तो उसमें क्या करना है, गूगल पे सर्च बढ़िया से कर लेना और सब ऑब्जेक्टिव को एक एक करके टिक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार करना। आप बोलिएगा कि भैया 2 महीना का समय बचल है तो 15 चैप्टर कंप्लीट होगा, तो आप लोग देखिए देखते हैं कि 2 महीना नहीं काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए कि आपके पास टोटल 60 दिन का समय बचा हुआ है, और टोटल जो चैप्टर्स की संख्या है 15 चैप्टर है। तो 60 दिन में 15 चैप्टर को कंप्लीट करना है, मतलब एक चैप्टर पर कितना दिन पड़ा, एक चैप्टर पर 4 दिन, मतलब 4 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो बताइए 4 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट होगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यही प्रयास करना है मेरे दोस्त कि हर हाल में 4 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है। और अपना देखिए एक तरह से एकदम प्लानिंग कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक कौन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर अगला 4 दिन कौन रहेगा, 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आपको क्या करना है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। इस तरह से एक लिस्ट बना लीजिए और उसको हर हाल में उसको कंप्लीट करना है, तो करना है कंप्लीट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना, और उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज आप क्या कीजिए फिजिक्स में पर्सनली। तो देखिए फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स में कुछ फार्मूला होता है और कुछ क्या होता है एसआई मात्रक और कुछ बीमा होता है। तो जितना भी फिजिक्स का फार्मूला है, जैसे कि क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, इस तरह से जो भी होता है फार्मूला, उसको एक कॉपी में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। आपको मतलब 1 दिन का टाइम दीजिए, उसमें जितना फार्मूला है उसको एकदम पूरा उसका नोट्स बना लीजिए।
उसके साथ ही साथ फिजिक्स का जितना एसआई मात्रक है जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट और जो अक्सर पूछा जाता है उसको एक जगह लिख लीजिए, और उसका जो भी बीमा होता है, क्या उसका जो भी बीमीय सूत्र होता है उसको कंप्लीट कर लीजिए। मतलब एक दिन का आप समय निकालिए, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेना है, उसके बाद एसआई मात्रक लिख लेना है, और उसके बाद उसका जो बीमा होता है उसको उसको लिख लेना है। बस इतना ही आपको ऑब्जेक्टिव में करना है। इतना काम यदि आप ऑब्जेक्टिव में कर लेते हैं तो एग्जाम में 35 में से 35 स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और एक गलती आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव जब आप लोग सॉल्यूशन करने के लिए जाते हैं फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहता है उस पर आप लोग फोकस करने लगते हैं, उसको सॉल्यूशन करने लगते हैं। तो बेवकूफ बोला सबसे काम हो गया, क्योंकि अभी पास ऑलरेडी आपके पास जो बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, और इसमें आप न्यूमेरिकल का ही सॉल्यूशन कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होगा मुश्किल से कितना न्यूमेरिकल पूछेगा, 2 से 3 गो न्यूमेरिकल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और आपके पास 70 गो ऑप्शन रहेगा और 70 में से केवल 35 गो बनाना है। तो न्यूमेरिकल में हम काहे दिमाग लड़ाएंगे, सीधा सा न्यूमेरिकल को स्किप करते चल जाना है, और जो सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है ना उसको सिर्फ रटना है, उसको सिर्फ याद करना है। बस ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको इतना ही काम करना, और 110% मेरा मानना है कि 35 में से 35 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद यहाँ पे बात हो गया कि ऑब्जेक्टिव में तो 35 में से 35 आ गया, मतलब कि क्या है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल में 29 नंबर आया। क्या प्रैक्टिकल में, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल में आपका कितना अंक आ गया, 29 आ गया। और उसके बाद न्यूमेरिकल में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कितना आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ पे 35 आ गया, तो सीधा से इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, उसके बाद 5, मतलब कि सीधा सा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सीधा सा यदि समझा जाए तो टोटल आपका 64 अंक हो गया। क्या टोटल आपका फिजिक्स में 64 अंक का काम हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो 35 अंक का सब्जेक्टिव बचा है, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, सब्जेक्टिव के लिए किस स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा। तो सब्जेक्टिव के लिए देखिए आपको काम क्या करना होगा मेरे दोस्त। तो सब्जेक्टिव में मोस्टली यदि देखा जाए तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहला एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर वाला होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि 5 नंबर वाला होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको 3 प्रश्न का आंसर देना रहता है, और आपके पास 6 गो ऑप्शन रहेगा। तो 3 प्रश्न का जब आप आंसर दीजिएगा तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15, मतलब 15 अंक का आपका क्या पूछा जाएगा, सब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, 5 अंक वाला लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जानते हैं आपको कुछ भी दिमाग नहीं लड़ाना है, सीधा सा आपको क्या करना है, आपको बार बार हम सजेस्ट किए लेकिन आप सुनते हैं नहीं, बार बार वही कमेंट करते हैं कि भैया कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अभी तो बता रहे हैं आपको इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। सब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान ज्यादा नहीं देना, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। आप जाइए मार्केट से एक टारगेट का मॉडल पेपर खरीदिए। क्या एक टारगेट का मॉडल पेपर खरीदिए, और टारगेट का मॉडल पेपर में क्या होगा, फिजिक्स का निकालिएगा, 5 गो सेट दिया रहेगा, उसमें से जितना सब्जेक्टिव 5 अंक वाला दिया गया ना केवल उसको तैयार कीजिए। 100% लिख करके देते हैं कि एग्जाम में उससे बाहर सब्जेक्टिव नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और यदि आ गया तो फिर आप लोग कंप्लेन थोड़ा सा कीजिएगा, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि हम पहले ऑलरेडी देख लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि 5 अंक वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको मतलब हम तैयार कैसे करेंगे, हमसे तैयार ही नहीं होगा। तो आपको तैयार करने के लिए कौन बोल रहा है, यदि आपसे तैयार नहीं होता तो हम तैयार करके देंगे, सिर्फ आप पढ़ने के लिए तो तैयार रहिए। आप सिर्फ कमेंट कीजिए कि हाँ भैया इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका आंसर जस्ट अगले दिन मिलेगा। तो उसका आंसर, और हम लोग यहाँ पे कोशिश भी किए हैं कि जितना भी रहता है ना 5 अंक वाला मॉडल पेपर का, सबका हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं। और हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप लोग जानवे करते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो होता है, यहाँ पे 15 अंक का काम गया खत्म हो आपका 5 अंक वाला में। तो यहाँ से हम लोग ऐड किए तो 64 अंक प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव को मिला करके, लेकिन 15 अंक का जो आपका 5 अंक वाला रहेगा, तो 15 में मान लिया जाए कतनो हमारा नंबर कट गया तो कितना 12 अंक मिलेगा। क्या 12 अंक मिलेगा, तो 12 ऐड कर दीजिए इसमें 64 में, यहाँ पे 6 7 76 अंक हो गया। क्या 76 अंक हो गया, ठीक। उसके बाद आगे बात करें तो आपका बच जाता है 2 अंक वाला लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है। तो लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में यदि बात कर लिया जाए तो लघुत्तरीय प्रश्न जो आपका पूछा जाता है, टोटल कितना पूछा जाता है, टोटल 10 प्रश्न पूछा जाता है। 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहता है, और एक प्रश्न आपका रहेगा 2 अंक का। मतलब सीधा सा समझिए कि लघु उत्तरीय जो होता है आपका, टोटल कितना अंक का होता है, टोटल जो होता है आपका लघुत्तरीय 20 अंक का होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 दूना 20 हो गया। तो 20
20 अंक के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको हम बताए हैं कि क्वेश्चन बैंक आपको क्या लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक मार्केट में दो तरह का उपस्थित है। सबसे पहला क्या रहता है कि एक ईयर वाइज दिया हुआ रहेगा कि 2021 में जितना प्रश्न पूछल गया है ना सब एक ही जगह दिल रहेगा। और दूसर का क्वेश्चन बैंक आपके पास की रहेगा कि एक चैप्टर मतलब चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा। मतलब क्या कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितना भी प्रश्न पूछा गया 2011 से लेकर के 2024 तक या 2009 से लेकर के 2024 तक एक ही जगह दिया हुआ रहेगा। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होता है आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए दीर्घ उत्तरीय के लिए, लघु उत्तरीय के लिए। और दीर्घ उत्तरीय उससे कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न उससे कंप्लीट करना। और मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग क्या कीजिए, वैसा क्वेश्चन बैंक लीजिए जो चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है और उसमें आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप 2 अंक वाला जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है उसको कंप्लीट कीजिए। उतना यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में उससे जरूर लड़ेगा, तो एग्जाम में उससे जरूर लड़ेगा। और उसके साथ ही साथ आपको हम बताएं ना कि मॉडल पेपर, क्या मॉडल पेपर में भी जितना दिया गया है, फिजिक्स का 5 गो सेट दिया गया है। तो 5 सेट में क्या रहता है, एक सेट में 20 गो रहता है आपके पास। कौन रहेगा प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला प्रश्न। तो 5 सेट रहेगा, तो 5 सेट का आप सिर्फ तैयार कर लीजिए। काम क्या करना है, लघु उत्तरीय के लिए क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना है और दूसरा मॉडल पेपर से तैयार कर लेना। अब बात आता है कि मॉडल पेपर के लिए हम जानते हैं, अभी से आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं कि 5 सेट का आपको हम पीडीएफ के साथ और वीडियो लेक्चर के साथ उसका सॉल्यूशन कराए हैं। आज ही आप लोग टेलीग्राम में जाकर के देखिएगा, पूरा उसका एकदम A to Z 100% और आसान भाषा में पीडीएफ अपलोड है। तो वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ लीजिएगा, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा और आज से आप लोग रटना स्टार्ट कीजिएगा। और एक चीज जो होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आप दिसंबर जैसे आएगा आप लोग अपना क्लास जाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास के फेरा में रहिएगा तो आपका एक नॉर्मल अंक आकर के रह जाएगा। कि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपके माइंड में जो रहेगा, आपके दिमाग में जो रहेगा ना वही आपको काम देगा एग्जाम में। तो इसलिए अभी से क्या करना है कि दिसंबर जैसे आए क्लास जाना बंद करना है, कर देना है। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, बस आपको एक बेहतर अंक जरूर आएगा। तो मतलब क्या है कि 20 अंक का जो आपका रहेगा, 20 अंक आपका क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप 20 अंक में कम से कम 15 अंक भी नहीं आएगा, 15 अंक तो जरूर आ सकता है। यहाँ से 76 में 15 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सा हो गया, मतलब समझिए 95, मतलब 95 प्लस आसानी से आ सकता है। क्या 95 प्लस आसानी से आ सकता है। बस आपको इतना ही काम करना है। और आपको हम बताएं कि आप एक टीचर नहीं समझिए, अपना दोस्त समझिए, अपना भाई समझिए। और आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।